जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह वेबसाइट को मैंने रिकवर किया है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट की थी, तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि काफ़ी लेट हो गया सीन वीडियो बनाते-बनाते। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी इस वेबसाइट को रिकवर कर लिया गया है। कैसे किया गया है वही चीज़ें बताने वाला हूँ कि थोड़ी रिसर्च की थी, ये वेबसाइट हिट हुई थी प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट जो आई थी और हेल्पफुल कंटेंट उन अपडेट्स के अंदर ये वेबसाइट हिट हुई थी। तो इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक आर्टिकल्स नहीं थे उस टाइम, तकरीबन कोई अराउंड 100 के करीब आर्टिकल्स थे, जिनमें से कोई कुछ कमर्शियल थे, कुछ इंफॉर्मेशनल थे, लेकिन ज़्यादा कमर्शियल ही थे। ठीक है जी। और इस वेबसाइट की जो एज है वो तकरीबन 6 महीने है। लाइक ये कह सकते हैं कि एक स्टार्टर वेबसाइट है, एक बिल्कुल न्यू बॉर्न है। और इसके ऊपर कुछ बैकलिंक्स वगैरह का काम किया गया है, कोई एक्सपायर्ड डोमेन ऐसा कोई चक्कर नहीं है अभी। और यहाँ पर इसके अलावा इसके अंदर तो ये जो वेबसाइट है ये हिट हुई थी सितंबर के आखिर के अंदर। और उसके बाद इसको जो है ना वो कुछ टाइम लग गया, लाइक 2 हफ्ते लग गए, आप ये कह सकते हैं कि 15 दिन के करीब जो है ना ये इसी तरह पे डाउन रही थी, जैसे आप यहाँ अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। तो अच्छा, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसके चेंजेस के बारे में, क्योंकि ये वेबसाइट 15 दिन के अंदर अंदर रिकवर कर ली गई थी। तो फिर थोड़ा रिसर्च किया मैंने कि कैसे लोग रिकवर कर रहे हैं वेबसाइट्स को, उसका क्या जो है ना होता है। अमूमन तो ये होता है कि आपने वेबसाइट को ऑडिट करें, टेक्निकल ऑडिट करें, ऑन पेज करें, और जो कि चीज़ें नॉर्मल है और सभी बताते हैं। और बिल्कुल ये चीज़ें मैंने भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैंने इसका जो कंटेंट है उसको थोड़ा शफल किया था। एफएक्यूज़ के अंदर कोई एक आध जो एफएक्यू है वो हर आर्टिकल के अंदर जो ना वो मज़ीद ऐड किया गया था। आर्टिकल्स के जो टाइटल्स हैं उनको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया गया था, यूआरएल्स को चेंज नहीं करना, ना उसको चेंज करने की ज़रूरत है आपको। और कीवर्ड स्टफिंग जो होती है वो आपने जहाँ बहुत ज़्यादा लगाए हैं उनको कम कर दें, जहाँ नहीं है उनके अंदर थोड़ा सा उनको ऐड कर दें। और लाइक बहुत ज़्यादा ना करें कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, अगर आपका 4000 वर्ड का एक आर्टिकल है तो आप उसके अंदर 3 से 4 मरतबा उसको रिपीट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली लिखते लिखते जो है ना वो एक इस्तेमाल भी हो जाता है एक फ़्लो के अंदर। तो वो जो अक्सर हम उसको खुद ज़बरदस्ती वो उसके अंदर डालते हैं ना, तो वो काम ना करें। उसको थोड़ा सा ठीक कर लें। प्रोडक्ट की जो हेडिंग्स हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर लें, थोड़ा सा चेंज करें उनके अंदर। आपकी जो एच टू हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करें। और स्कीमास का ज़रूरी है, स्कीमास उसके अंदर लाजमी यूज़ करें। एफएक्यू स्कीमा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कमर्शियल ब्लॉग्स के अंदर, यानी एफिलिएट ब्लॉग्स के अंदर। इमेजेस की जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो इमेजेस को ठीक करें, अपना जो इमेजेस हैं प्रोडक्ट की उनको यूनिक बनाएं। उनका जो बैकग्राउंड है ज़रा रिमूव करके बीजी बैकग्राउंड डॉट कॉम से आई थिंक है कोई वेबसाइट, तो उसके ज़रिए आप उसको रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारे मिल जाते हैं, मैं किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं लेता। और गूगल करेंगे तो आपको एक बड़ा पॉपुलर सा एक टूल मिल जाता है बीजी रिमूव के नाम से, वो यूज़ कर लें। आलमोस्ट ज़्यादातर लोग वही यूज़ करते हैं, बड़ा अच्छा चलता है। तो प्रोडक्ट की जो इमेजेस का जो बैकग्राउंड है वो लाजमी चेंज करें, लाइक रिमूव करके कुछ और उसको थोड़ा सा एक बनाएं अच्छा सा प्रोफेशनल करके। इमेज को वेब पी के अंदर कन्वर्ट करें, साइज़ उसका जो है ना ताकि बिल्कुल ही जो है ना उनका कम हो जाए, क्योंकि जेपीजी का जो साइज़ होता है वो बनिस्बत वेब पी के थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जब आप उसको वेब पी में करेंगे थोड़ा सा और कम हो जाएगा, जो आपकी स्पीड के लिए बड़ा बेहतर होगा। अब यहाँ पर ये जो वेबसाइट है ये हिट हुआ था स्पीड की वजह से, जो यानी ये नहीं कह सकते कि स्पीड की वजह से, लेकिन इसकी जो इम्प्रूवमेंट थी ना वो स्पीड थी। स्पीड एक मसला कर रही थी मोबाइल के ऊपर। तो अपडेट यानी हिट होने से पहले ही मैं देख रहा था कि इसकी जो स्पीड है मोबाइल के ऊपर वो ख़राब हो रही है, 70 से भी नीचे चली गई है। तो मुझे डर था कि ये कहीं ना कहीं अगर हिट हुई तो ये इसका एक बड़ा फैक्टर होगा। तो स्पीड को ठीक करने के लिए मैंने जो अबव द फोल्ड एरिया होता है उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया था, क्योंकि मैंने उसके अंदर कुछ टेबल्स ऐड किए हुए थे, प्रोडक्ट के टेबल्स।
तो इस थीम के अंदर जितने भी वो टेबल्स थे कमर्शियल आर्टिकल के अंदर, इन्फो के अंदर, वो मैंने बिल्कुल अबव द फोल्ड एरिया से रिमूव कर दिए थे। तो अबव द फोल्ड एरिया के अंदर फिर जो है ना वो एक टेक्स्ट रह जाता है आपका। और आप भी कोशिश करें कि अबव द फोल्ड एरिया के अंदर कुछ भी ना लगाएं, लाइक इमेजेस वगैरह। समटाइम लोग फीचर इमेज को लगा देते हैं, तो अगर तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है आपका थीम तो फिर तो लगा लें, फिर ये कि उसका इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका थीम इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है तो फीचर इमेज को अपने इंट्रो के अंदर यानी इंट्रो में शो ना करें, ठीक है। आप अपने इंट्रो को जो ना बिल्कुल क्लीन रखें, उसके अंदर ना स्लाइड्स, ना इमेजेस, ना टेबल्स, ना ही कुछ ऐसा जो है ना उसके अंदर ना यूज़ करें कि वो एक स्पीड का इशू बनाए, यानी FCP का जो है ना वो आपके शायद CLS का सॉरी इशू आपके अंदर उसके अंदर आएगा। बाकायदा ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं, जो आपको गूगल की जो पेज स्पीड है वहाँ पर भी शो की जाती हैं, GT मैट्रिक्स के अंदर भी शो की जाती हैं, तो वहाँ से आइडिया ले लें। तो ओवरऑल कहने का ये है मतलब कि स्पीड को ठीक करना है आपको। कोशिश करें कि 90 प्लस जो है ना वो आपकी स्पीड हो मोबाइल के ऊपर और आपके डेस्कटॉप के ऊपर। होस्टिंग मैंने इसीलिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए साइड ग्राउंड की यूज़ की है। साइड ग्राउंड की जो होस्टिंग है वो काफ़ी अच्छी है, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर उसका नहीं चलता अकाउंट वगैरह, लेकिन ये कि आप उसको RDP वगैरह के ज़रिए या किसी और नंबर से उसको कर सकते हैं, उसका अकाउंट ले सकते हैं, उसकी होस्टिंग। तो स्पीड को ठीक किया गया, और जैसे इसकी स्पीड को ठीक किया और मैंने देखा कि यानी इसकी जो GT मैट्रिक्स के ऊपर जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रही है। और लगभग 15 दिन यानी 14 अक्टूबर को ये वेबसाइट के अंदर एकदम से बम आया, ऊपर गई। और अगले दिन 15 अक्टूबर को ये फिर से ऊपर गई, तो ये हो गई रिकवर। और अब से तब से लेकर अब तक ये बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि स्टेबल ही है। चूँकि बिल्कुल नई वेबसाइट है तो इसलिए फिर ट्रस्ट का भी थोड़ा इशू होता है, आप ये कह लें गूगल की तरफ से। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, इम्प्रूवमेंट्स की जा रही हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने जितने भी इमेजेस थे इसके अंदर उनको चेंज किया, लेकिन की जो प्रोडक्ट की जो इमेजेस थी उनको WebP के अंदर कन्वर्ट कर दिया था मैंने। और जितने प्रोडक्ट की जो इमेजेस थी वो रिमूव करके उनका बैकग्राउंड सभी इमेजेस का चेंज किया और उसको पहले से ज़्यादा जो है ना ऑप्टिमाइज़ किया। लाइक उनके ऑल्ट टेक्स्ट को ऑल्टरनेटिव जो है ना उनका टेक्स्ट को थोड़ा सा अच्छा किया और उनकी WebP को कन्वर्ट कर दिया, बैकग्राउंड को चेंज करके कोई और बैकग्राउंड लगा दिया अच्छा सा, थोड़ा सा लाइक फैंसी फैंसी लगे वो काम, और फिर उन इमेजेस को लगा दिया गया। इसके अलावा इमेजेस का जो है ना वो स्कीमा भी लगाया हुआ है। और इस वेबसाइट के ऊपर इसका जो FAQs हैं, हर आर्टिकल के अंदर एक आध FAQ जो है ना वो मज़ीद ऐड किया गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैंने प्रोडक्ट की जो फॉर्मेटिंग थी उसको चेंज किया था, प्रोडक्ट को शफल किया था। लाइक जो ऊपर के टॉप के जो प्रोडक्ट्स थे उनको नीचे ले आए, जो नीचे वाले थे उनको जो ना ऊपर ले आए। तो इस तरह सभी आर्टिकल्स के अंदर प्रोडक्ट की जो जगह है उनको शफल कर दिया था, यानी बिल्कुल लाइक उनको जो है ना मिला दिया उनको हर चीज़ को, ताकि यानी एक ये लगे कि वेबसाइट के ओवरऑल जो है ना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, जो कि उसको इम्प्रूव किया भी गया है। तो खैर ऑडिट किया इसका स्क्रीमिंग फ्रॉग से इसका ऑडिट किया है। बाकी जो बैकलिंक्स हैं वो स्पैमी बैकलिंक्स नहीं है, ऑलमोस्ट बैकलिंक्स इसके ठीक हैं, तो उसको मैंने डिसअवॉ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन टेक्निकल ऑडिट किया गया है, जो कुछ टेक्निकल मसले मसाइल थे उनको ठीक किया गया है। और इसके अलावा जो एक्सटर्नल लिंक्स थे यानी अदर वेबसाइट्स को जो इंटरनल जो इसके लिंक्स थे उनको ठीक किया। ठीक है, समटाइम हम जो है ना इंटरनल लिंक्स को जो है ना वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं करते, लाइक उनको कहीं ना कहीं किसी कोने में जो है ना वो इकट्ठा करके तो रख देते हैं, तो वो चीज़ नहीं की गई। जो इंटरनल लिंक्स बनाए गए हैं वो कॉन्टेक्सचुअल लिंक्स बनाए गए हैं, यानी कंटेंट के अंदर उनको जो है ना वो इंटरनल लिंक किया गया है बड़े अच्छे से। और पहले नहीं किया था इतना, मैंने उसके ऊपर पहले फोकस नहीं किया था, सिर्फ कंटेंट के ऊपर ही जो फोकस किया गया था। तो इंटरनल लिंकिंग को भी ठीक किया। और ये वीडियो आपको इसी तरह देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी कुछ चेक लिस्ट बनाई हुई है जैसे मोस्टली लोग करते हैं, मैं नहीं कर पाया उसको टाइम की वजह से।
सोचा कि इसी तरह एक रैंडम वीडियो बना दी जाए ताकि आप उसको फॉलो कर लें। तो ये थी कुछ चीज़ें जो की गई हैं, और भी हो सकती हैं कुछ ऐसी चीज़ें। हाँ, जो आपके आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं हैं आप उनको इंडेक्स करवाएं। सोशल शेयरिंग मैंने इनकी की थी सभी आर्टिकल्स की। राइट नाउ इसके ऊपर कोई 130 के करीब आर्टिकल्स हैं। इन्फो कंटेंट मैंने इसके अंदर नहीं ऐड किया और अभी तक ऐड नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी इसके ऊपर कुछ कमर्शियल अभी भी यानी परसेंटेज कमर्शियल की ज़्यादा ही है, इन्फो की नहीं है। तो इस वक्त फोकस है इन्फो कंटेंट पब्लिश करने के ऊपर। और मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ कि कुछ और चीज़ें जो इसके अंदर की, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं ना, तो फिर जहन से निकल गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो की गई थी। लेकिन हाँ, मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो यही थी जो चेंज किए गए हैं। तो मोस्टली मैं जो है ना वो वेबसाइट इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ। एफिलिएट वेबसाइट्स के ऊपर, एडसेंस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करता। तो इसलिए मुझे इनका आइडिया है कि लाइक किस तरह करना है। और हाँ, प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो ठीक करने की ज़रूरत है आपको। अगर आप उसके ऊपर ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हिट होगी आपको। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें प्रोडक्ट के रिव्यू के ऊपर। मैंने बहुत ज़्यादा उसको जो है ना वो रिव्यू किया हुआ है। और प्रोडक्ट का जो रिव्यू है यानी सॉरी ये जो आर्टिकल लिखे जा रहे हैं राइटर की तरफ से लिखे जा रहे हैं, इसके ऊपर तकरीबन जो है ना 1.3 रुपीज़ पर वर्ड चार्ज किया जा रहा है। और कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके ऊपर किसी किस्म का जो है ना वो नहीं है कॉम्प्रोमाइज़। तो प्रोडक्ट को रिव्यू को ठीक करना है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी जिस तरह लोग कर रहे हैं ना, आप ऐसा ना करें। आप उसको थोड़ा यूनिक बनाएं, अपना एक फॉर्मेट बनाएं रिव्यू करने का, उसके अंदर हेडिंग्स वगैरह इस्तेमाल करें। लाइक थोड़ा थोड़ा सा लोगों से अलग काम करने की कोशिश करें, थोड़ा सा यूनिक करें। तो इंशाल्लाह आपकी जो वेबसाइट अगर हिट हुई है तो रिकवर हो जाएगी। हाँ, अगर स्पैम अपडेट के अंदर हुई है तो उसका ये है कि फिर आप अपने बैकलिंक्स वगैरह को भी देखें, उसको ऑडिट करें। जो आपके बैड बैकलिंक्स हैं, ठीक नहीं हैं, स्पैमी हैं, उनको डिसअवाउ करें। बहुत ज़्यादा हैं तो डिसअवाउ करने के लिए भी जो है ना उसका टूल यूज़ करें, TXT फाइल यूज़ करें, उसके अंदर सबमिट करें गूगल को और डिसअवाउ हो जाएंगे। तो इस तरह ये कुछ सिमिलर सी चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से भी सीखने पता चली होंगी, और कुछ हो सकता है नई चीज़ें मेरे से भी पता चली हों। तो ये इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी वापस। हाँ, एक और फिर से याद आ गया कि जो कमर्शियल कंटेंट है वो उसको सपोर्ट किया है इन्फो कंटेंट से। अब मोस्टली होता ये है कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है कैटेगरी बना देते हैं, हाउ टू से या ब्लॉग से, नॉलेज से, या कुछ भी जो है ना वो एक कैटेगरी बना, या गाइड से कैटेगरी बना देते हैं ना। तो उसके अंदर फिर जितने भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट होते हैं वो सारे उसी के अंदर ऐड कर देते हैं। और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप जो कि एफिलिएट पर काम कर रहे हैं तो आप अपने कमर्शियल से रेलिवेंट इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स लिखें, ठीक है। और फिर उनको आप बैकलिंक दें अपने कमर्शियल को, यानी अपने इन्फो के अंदर कमर्शियल को इंटरनल लिंक दे दें, ठीक है। और उन आर्टिकल्स को यानी उन इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स को आप उसी कमर्शियल आर्टिकल की कैटेगरी के अंदर उसको जो है ना वो रखें। लाइक आपकी हाउ टू या ब्लॉग की कैटेगरी के अंदर ना रखें, ठीक है। आप अपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को भी उसी कैटेगरी के अंदर रखें जिसके अंदर आपने कमर्शियल को रखा हुआ है। तो पहले मैंने ऐसा नहीं किया था क्योंकि मेरा चूँकि ये नई वेबसाइट थी और मेरा जो फोकस था वो था सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पब्लिश करना, देन बाद में उसको ठीक करना, इम्प्रूवमेंट्स करनी। तो वो ये अपडेट जो है ना वो हिट हो गई तो फिर समझने का मौका मिल गया इन सभी चीज़ों को ठीक करने का। तो ये सारी चीज़ें ठीक कर दी मैंने। तो ये एक फैक्टर है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। आपने कमर्शियल कंटेंट को इन्फो के ज़रिए सपोर्ट किया करें और उसको इंटरनल लिंक कर दिया करें। बाकी कोई चीज़ अगर याद आई तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा इस ग्रुप के अंदर। ये बनाई इसीलिए है कि कोई नई चीज़ हो तो पोस्ट कर दी जाए। और भी बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं जो टेस्ट कर रहा होता हूँ, एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ, लेकिन वो ना कर नहीं पाता। तो ये इसलिए बनाया था कि इसके अंदर चीज़ें शेयर करेंगे आप सभी के साथ। और बाकी कोई सवाल वगैरह हो तो नीचे कमेंट कर लें, उसको इंशाल्लाह देख लेंगे।